ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, घटनाएं और पात्र या तो काल्पनिक हैं या लोक कथाओं पर आधारित हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कृपया इस कंटेंट को सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखें। रात के ठीक 3:13 हुए थे और गांव की पुरानी 27 साल से बंद पड़ी मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज गूंजी। उस गांव में इमाम की रहस्यमयी मौत के बाद से कभी अजान नहीं हुई थी। मस्जिद पर ताला लगा था, लेकिन उस रात आवाज बिल्कुल साफ थी, धीमी, भारी और अजीब तरह से टूटती हुई, जैसे किसी का गला सूखा हो। आरिफ ने घड़ी देखी, 3:13 AM। उसी पल उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, रोजा रख लो। उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि इस बार वो चुपचाप रोजे रखने का इरादा कर चुका है। आरिफ झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग आज भी कुछ जगहों से गुजरते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कुछ दरवाज़ों को कभी नहीं खोलते। गांव में एक जगह थी, पुरानी मस्जिद। कहा जाता था वहां एक जिन रहता है, लेकिन ये किसी आम जिन की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे जिन की जो खुद रोज़ा रखता था। सब कुछ रमज़ान की पहली रात से शुरू हुआ। आरिफ शहर से गांव आया था। उसके अब्बू की तबीयत खराब थी। घर के सामने वाली गली से पुरानी मस्जिद साफ दिखती थी। टूटी दीवारें, जंग लगा ताला और मीनार पर उगे पेड़। बचपन में उसकी दादी कहा करती थीं, उधर मत जाना, वहाँ एक परहेजगार जिन रहता है। वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक कोई उसका रोज़ा नहीं तोड़ता। तब वो हंस देता था। लेकिन पहली सहरी की रात ठीक 3:13 पर वही आज़ान फिर गूंजी। घर में किसी और ने कुछ नहीं सुना। अब्बू सोते रहे, अम्मी को कुछ पता नहीं चला। सिर्फ आरिफ ने वो आवाज़ सुनी। अगले दिन इफ्तार की ठीक 6:42 पर उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज़ हवा आई और साथ में एक ठंडी फुसफुसाहट। पानी। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर रखा पानी का गिलास आधा खाली हो चुका था। दूसरे रोजे की रात फिर 3:13। इस बार आरिफ ने मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। अजान की आवाज़ आई। उसने मस्जिद की तरफ जूम किया। मीनार पर कुछ खड़ा था, लंबा, सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। डर के मारे फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। सुबह जब उसने वीडियो देखा, मीनार खाली थी, लेकिन बैकग्राउंड में एक आवाज़ साफ रिकॉर्ड हुई थी, आज मेरा तीसरा रोज़ा है। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो गांव के बुजुर्ग हाफिज साहब के पास गया। उन्होंने सब सुना और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीमे से कहा, तुमने उसे देख लिया है, इसका मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है। किस लिए? आरिफ ने कांपते हुए पूछा। हर 30 साल में वो एक इंसान को चुनता है, अपना रोज़ा पूरा करवाने के लिए। 27 साल पहले पुरानी मस्जिद में इमाम साहब एतकाफ में थे। फिर एक रात 3:13 पर मस्जिद से चीख आई। सुबह लोग पहुंचे तो इमाम सजदे में थे, शरीर बर्फ जैसा ठंडा और होठों पर सूखे खून के निशान। तब से मस्जिद बंद थी। तीसरे रोजे की रात 3:05 पर आरिफ चुपके से मस्जिद पहुंचा। ताला जंग लगा था, लेकिन खुला हुआ। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर नाखून से खुरचे हुए अरबी निशान। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। वही लंबा साया उसके सामने था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो सीधे आरिफ को देख रहा हो। उसकी आवाज़ सूखी थी, मेरा रोज़ा अधूरा रह गया था, मुझे इंसान की मदद चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी रोज़े की सहरी से पहले मुझे धोखा दिया गया था। किसने? कुछ पल खामोशी रही। इमाम ने। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। उसने मुझसे सौदा किया,
मेरी ताकत के बदले अपने रोज़े आसान करवाए, लेकिन आखिरी रात उसने वादा तोड़ दिया और मुझे बांध दिया। साया बेहद करीब आ गया। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। क्या? तुम्हारी आवाज़। क्यों? क्योंकि मेरी आज़ान अधूरी है। मैं रोज़ा रख सकता हूँ, लेकिन आज़ान नहीं दे सकता। हर 30 साल में मुझे एक इंसान की आवाज़ चाहिए। अगर मैं मना कर दूं तो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। तो इस बार तुम्हारे घर से कोई और जाएगा। अचानक मस्जिद के कोने में उसकी छोटी बहन आयत की परछाई दिखी। वो नींद में चलती हुई मीनार की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। आरिफ चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जा चुकी थी। साया मुस्कुराया। अब फैसला तुम्हारा है। मस्जिद की घड़ी 3:12 दिखा रही थी। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। आयत सीढ़ियां चढ़ रही थी और सवाल अब भी वही था। 27 साल पहले असली धोखा किसने दिया था? इमाम ने या इस रोज़ा रखने वाले जिन ने?